Hello students, today we are going to discuss about exercise 4.2 chapter 4 quadratic equation of class 10th, and the topic is solution of quadratic equation by factorization. तो factorization class 9th में आपने chapter number 2 polynomial में किया था. बहुत सिंपल है factorization. तो factorization में हमें स्प्लिट करना होता है मिडल टर्म को, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ. पहले मैं आपको करवाऊंगी स्प्लिटिंग मेथड. क्लियर? फैक्टर्स कैसे बनाते हैं एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने क्लास 9th में किया था. अब जैसे सपोज करो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको हमें लीनियर फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स. तो हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. क्लियर? तो इसके लिए हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे. कोई दो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए. तो 2 और 3 इसके फैक्टर्स होंगे. तो 2 प्लस 3 क्या आएगा? 2 प्लस 3 5, और 3 इंटू 2 क्या आएगा? 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए. तो ये 5 मुझे मिल जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, और मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 6. अब 3 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 3. तो इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे? 3x. क्लियर? अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -2x, क्योंकि -3 - 2 इज इक्वल टू -5. क्लियर? प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन फाइंड करेंगे, और x - 3 इनसाइड द ब्रैकेट एंड -2 एंड इनसाइड द ब्रैकेट इज x - 3. क्लियर? सो इट इज इक्वल टू x - 2 x - 3, because the common factor is x - 3. so मैंने x - 3 को यहाँ लिखा, and inside the bracket you will left with x - 2 and equal to 0. तो अब हमने इस इक्वेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया. लीनियर फैक्टर कैसे हम इसको बोल सकते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1. इस फैक्टर की डिग्री क्या है? 1. इस फैक्टर की डिग्री क्या है? 1. देयरफॉर दीज टू फैक्टर्स आर नोन एज linear factors, and there is a sign of multiply between the two factors, therefore it is the product of the two linear factors. Clear? तो ये हमने क्लास 9th में किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स में रिप्रेजेंट किया था, फैक्टराइजेशन की थी इसकी. अब क्लास 10th में आपको क्या करना है कि दोनों लीनियर फैक्टर्स को x - 2 को और x - 3 को इक्वल टू 0 करना है. क्लियर? सो यहां से आएगी x इज इक्वल टू 2, और यहां से आएगा x इज इक्वल टू +3. इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे. एक बार फिर से देख लो. हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और स्प्लिटिंग मेथड यू कैन से. देन यू हैव टू पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0. that is x - 2 is equal to 0 and x - 3 is equal to 0 in this case. So from here x is equal to 2 and x is equal to 3. So इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे x की, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड. Now exercise 4.2 question number 1 is find the roots of the following quadratic equations by factorization. Roots means you have to find the value of x. जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, जो भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी उसका मतलब है आपने रूट्स फाइंड कर लिए. और हमें कैसे फाइंड करने हैं? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0. तो 10 के कौन से फैक्टर्स होंगे? 5 2 ज़ा 10, और 5 और 2 को देखो 10 के फैक्टर्स हैं 5 और 2. दो ऐसे फैक्टर चूज कर लिए. 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 10 आएगा, और 5 और 2 को माइनस करने से 3 आएगा. क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे x². अब बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास? 5. तो यहाँ पर देखो माइनस साइन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है. फिर 5x, फिर अब यहाँ पर -2x लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा,
क्योंकि -5 -2 हो जाएगा -7, तो हमें -7 नहीं, हमें -3 चाहिए, तो -5 + 2x आएगा, क्योंकि -5 + 2 = -3, -10 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x - 5, और इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो x - 5 = 0। सो फ्रॉम हियर x + 2 × x - 5 = 0। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्रेस कर लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू लीनियर फैक्टर्स। This is first linear factor and this is second linear factor, because its power is, highest power is 1. So from here you have to put each linear factor is equal to 0 or x - 5 is equal to 0. From here x is equal to -2 or x is equal to 5. So these are the roots of the quadratic equation. एक रूट आपके पास क्या आ गया, -2, और दूसरा रूट क्या है, 5. सेकेंड पार्ट, 2x² + x - 6 = 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12। 12 के फैक्टर्स इस तरह से चूज करो कि प्लस और माइनस करने पर 1 आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो 4 और 3 हम चूज कर लेते हैं। सो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, x + 2 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, x + 2 = 0। सो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x + 2, इनसाइड द ब्रैकेट इज 2x - 3 = 0। सो फ्रॉम हियर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x is -2 और x is equal to 3/2. So this is the solution of the quadratic equation. Now question number 1, third part. Third part is √2x² + 7x + 5 √2 = 0. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, √2 × 5 √2 विच इज इक्वल टू 5 इंटू ये √2 × √2 = 2, 5 2 = 10। अब 10 के दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, तो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे 5 and 2। क्लियर। यहाँ पर देखो √2x², 5 और 2 में बड़ा नंबर 5x, तो यहाँ पर 5x, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा। अब हम -2x नहीं +2x लिखेंगे, क्योंकि 5 + 2 = 7 आएगा, और अगर माइनस लिखते तो 5 - 2 3 आता, जो कि गलत हो जाता, इसलिए 5 √2 = 0। क्लियर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा x और यहाँ पर बचेगा √2 × x + 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, √2। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बता देती हूँ। 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो ये 2 में से एक √2 मैंने बाहर निकाला, तो एक √2 अंदर बच गया, साथ में x भी आएगा, प्लस यहाँ पर √2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 = 0। सो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा, √2x + 5, ये भी √2x + 5, ये भी √2x + 5. So it is common, and inside the bracket you are left with x plus √2 is equal to 0. Now you have to put these two linear factors is equal to 0. That is √2x + 5 is equal to 0 or x plus √2 is equal to 0. Clear? Now √2x is equal to -5 and x is equal to -5 upon √2 or x is equal to -√2. So this is the solution of the quadratic equation. Question number 4. 2x square minus x plus 1 upon 8 is equal to 0. So first of all you have to change this equation in standard form. What is standard form? Means आपको यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म करना है. हर किसी का डिनोमिनेटर यहाँ देखो कितना है 1, 1 और 8. तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 8.
तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को यहाँ ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब हम 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 के कोई दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। तो इसके दो फैक्टर कौन से होंगे, 4 और 4। 4 4 ज़ा 16 एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। क्लियर। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा, यहाँ पर 4x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा और यहाँ पर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और इस तरह से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4x माइनस 1 कॉमन आएगा और यहाँ पर क्या बचा, 4x और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपके पास ये दोनों फैक्टर अगर इक्वल टू 0 करोगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 और इस केस में भी क्या आएगी, 1/4। तो यहाँ पर आगे सेम रूट, x की दोनों वैल्यूज आ गई सेम। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किए थे उसमें x की डिफरेंट वैल्यूज थी और फोर्थ पार्ट में x की सेम वैल्यूज आ गई। तो x की सेम वैल्यूज भी आ सकती हैं और डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 1 क्या आएगा, 100। अब 100 के दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और प्लस करने पर 20 आ जाए। तो 10 और 10 आएंगे इसके फैक्टर्स। सो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 10x कॉमन आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 10x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। क्लियर। सो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 10x माइनस 1, ये देखो ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो 10x माइनस 1 इज कॉमन। इनसाइड द ब्रैकेट 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर और ये लीनियर फैक्टर, इन दोनों को इक्वल टू 0 करो तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 1/10 आएगा और यहाँ से भी आपके पास x इज इक्वल टू 1/10 आएगा। तो ये फिर से सेम रूट्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो टिल देन बाय बाय।